मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। 7 मार्च से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 25 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज होगा, इसका शुभारंभ होगा। तो अधिसूचना जारी हो गई है। 7 से 25 मार्च तक मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चलेगा और इस बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। एमपी की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च के बीच आहूत किया गया है। विधानसभा प्रमुख सचिव मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 7 मार्च से बजट सत्र। हाँ, बिल्कुल सही है। अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने हमको जो नस्ती भेजी है उसमें उन्होंने 7 मार्च से विधानसभा की बैठकें आहूत की हैं और यह सत्र 25 मार्च तक चलेगा। 19 दिवसीय सत्र है जिसमें 13 सदन की बैठकें होंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। जैसा आपने कहा कि बजट सत्र है ये, तो इसमें बजट जैसा कह रहे हैं तो शासन का बजट तो आएगा ही आएगा, लेकिन बजट एक सत्र की प्रारंभ जो होता है, क्योंकि वर्ष का प्रथम सत्र है ये, तो इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण से ये सत्र प्रारंभ होगा। तो प्रथम दिन माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी जिसमें बजट प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय सदस्यों को और जनहित के विषय उठाने के अवसर मिलेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट की मांगों पर विभागवार चर्चा होगी और बाकी जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, प्रश्न हैं, ध्यानाकर्षण है, स्थगन और लोक महत्व के विषय हैं, वो भी माननीय सदस्य जनहित के विषय जैसा उठाते हैं वो भी उठाएंगे। तब दोनों तरफ से प्रयास है कि तत्परता से शासन की तरफ से जानकारियां वो आ जाएं और माननीय सदस्यों को समय पर उपलब्ध हो सकें और जो भी जनता के कार्य हैं वो संपादित हो सकें। तो पूरी तरह से विधानसभा पूरे सक्रियता के साथ और प्रभावी ढंग से इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। ये विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब थे। महत्वपूर्ण बात ये कही है कि पिछली जो विधानसभा का सत्र लगा था और सत्र के दौरान जो माननीय विधायकों के सवालों को लेकर जो आश्वासन मिला था वो आश्वासन पूरे हों। बड़ी संख्या में पेंडिंग आश्वासन है। इसको लेकर सरकारी विभागों के मुखियाओं को पत्र लिखा जा रहा है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, ताकि जो आगामी विधानसभा का बजट सत्र है 19 दिवसीय है, 13 बैठकें होंगी। 7 मार्च से ये शुरू होगा। उस दौरान जो आश्वासन है और विधायकों के जो पेंडिंग सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएं। तैयारी पूरी कर ली गई है। जो स्थिति होगी, क्योंकि संकट का समय चल रहा है, उस हिसाब से व्यवस्था तय की जाएगी। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, 7 मार्च से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या तैयारियां? देखिए, तैयारी पूरी है और जो विधानसभा सचिवालय है अधिसूचना जारी कर दी है और हमने आज सुबह ही बता दिया था कि 7 मार्च से 25 मार्च के बीच में एमपी विधानसभा का ये बजट सत्र रहने वाला है और अब उस खबर पर मोहर लग गई है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। 15वीं विधानसभा का देखिए जो बजट सत्र है वो 19 दिवसीय रहेगा। 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक ये चलेगा। कुल 13 बैठकें रहेंगी और खास बात तो ये है कि बजट सत्र ये रहेगा। बजट आएगा, एमपी सरकार के जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगे और बजट को लेकर सरकार अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि विधानसभा ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। संक्रमण का समय चल रहा है, आगे जो स्थिति रहेगी उस हिसाब से पिछले जो सत्र रहे हैं, यदि संकट का समय रहा था तो तस्वीरें वही रहेंगी। यदि संकट कुछ टला तो यकीन मानिए कुछ रियायत दी जा सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि देखिए 19 दिवसीय ये बजट सत्र रहेगा, 13 बैठकें भी रहेंगी और विधानसभा सचिवालय की तरफ से तमाम जो विभाग हैं और मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखा गया है कि पिछली बैठकों में जो विधानसभा की तरफ से आश्वासन दिए गए थे वो आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं। 2000 पेंडिंग है, 2000 आश्वासन पेंडिंग है। बड़ी संख्या में सालों से ये पेंडिंग है और अब सख्त विधानसभा सचिवालय हो गया है और विधानसभा सचिवालय ने देखिए ये प्लानिंग बनाई है कि ये जो बजट सत्र शुरू हो उससे पहले ये तमाम जो आश्वासन है वो विभाग
पूरे कर दे, बिल्कुल, ताकि जो विधायक हैं उनके सवालों के उन्हें जवाब मिल जाए और आश्वासन भी पूरे हो जाए। जी निश्चित रूप से तो देखना होगा कि अब बजट सत्र में क्या कुछ अहम मुद्दे उठते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।